अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी ताजरों की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को लगाए जाने वाले 8 अरब डॉलर के टीके की। जी हां, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो पाकिस्तान में बिजनेस करने वाले बड़े ग्रुप्स की एक एसोसिएशन है, उसने एक रिसर्च की और पता चला कि हमारे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हुकूमत को जितनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बताते हैं वो असल फिगर से 8 अरब डॉलर्स कम है। और इसी सबब पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 965 अरब रुपए के टैक्सेस कम कलेक्ट होते हैं। जी हां, सिर्फ 4 मुल्कों पर फोकस किया गया जो कि पाकिस्तान के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और ये फोकस भी पीसीबी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने तौर पे किया, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया। चाइना, सिंगापुर, जर्मनी और यूके, इन मुल्कों से ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि पिछले साल 2022 में पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की वो थी 18 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की। जब इनसे उन मुल्कों के अंदर जाकर पता लगाया गया कि पाकिस्तान को कितनी एक्सपोर्ट्स की गई तो वो थी 26 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की, यानी 7.5 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट पाकिस्तान में कम रिपोर्ट की गई। और 7.5 अरब डॉलर्स की कम इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि उस पर जो मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज लगनी है 30% तक, जीएसटी लगना है 18% और विद होल्डिंग टैक्स लगना है 6%, वो तो कम अदा किया गया। तो 580 अरब रुपए से लेकर 965 अरब रुपए का कम रेवेन्यू इस अंडर इनवॉइसिंग की वजह से आया। अंडर इनवॉइसिंग कैसी होती है कि आपने चाइना से एक चीज ली 1 करोड़ डॉलर की, पाकिस्तान में जब उसको मंगवाया तो यहां शो करवाया जी कि 50 लाख डॉलर की है, तो आप पर टैक्स भी 50 लाख डॉलर लगेगा पाकिस्तान में। वहां आपने 1 करोड़ डॉलर पूरा अदा कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी कागजों में काम शो करवाया, चाइना में पूरा था। हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अपना रियल टाइम ट्रेड डाटा शेयर करें, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी कहते हैं। इससे होगा क्या कि जो वैल्यू चाइना के अंदर किसी ताजर ने कोट की होगी, पाकिस्तानी ताजर ने, पाकिस्तानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने, वही वैल्यू पाकिस्तान को कन्वे होगी। तो ये जो 2 नंबरी करके पैसे बचाए जाते हैं कि वहां पैसे ज्यादा की चीज खरीद ली, पाकिस्तान में सस्ती बताई गई और टैक्स कम लगवा कर वो चीज इंपोर्ट की गई, इससे रोका जा सकता है। एक तो बात इंपोर्ट के मैदान में ये हुई। फिर पाकिस्तान से जो चाइना को एक्सपोर्ट्स होती हैं वो तो ऑलरेडी 3-3.5 बिलियन डॉलर्स होती हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें भी अंडर इनवॉइसिंग की जाती है। पिछले साल में 594 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कम रिपोर्ट की गई, यानी कि वो 594 मिलियन डॉलर्स जो पाकिस्तान आना चाहिए था वो चीजें सस्ती बताकर नहीं लाया जा सका। अब इंपोर्ट्स में 7.5 अरब डॉलर की अंडर इनवॉइसिंग और एक्सपोर्ट्स में 594 मिलियन डॉलर्स की अंडर इनवॉइसिंग को कंबाइन करें तो ये रकम 8 अरब डॉलर से जायद बनती है। ये पाकिस्तान को टिक्का वो पढ़ा लिखा तगड़ा ताजर लगा रहा है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। अभी इसमें एक बहुत बड़ा मुल्क शामिल नहीं किया गया, वह है यूएई। बहुत सारी चीज़ें बरास्ता यूएई, दुबई पाकिस्तान आती हैं, पाकिस्तान से जाती हैं। अगर उसको शामिल कर लें तो शायद 1000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स रेवेन्यू का लॉस बनता है हमारा, सिर्फ अंडर इनवॉइसिंग की वजह से। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है इसको सॉर्ट आउट करना। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आप ईडीआई के एग्रीमेंट्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के, अपना ट्रेड डाटा उनको देते हैं और उनसे अपने मुल्क से होने वाले ट्रेड का डाटा लेते हैं। और ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो इंटरनेशनल WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत अलाउ भी है। अब जीसीसी के ममालिक जो हैं, जो गल्फ के 6 ममालिक हैं जिसमें यूएई, सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह आते हैं, वो अपना ज़्यादा डाटा WTO के साथ या इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के साथ शेयर नहीं करते। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इनके साथ डायरेक्टली EDI का एग्रीमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि दुबई, अबू धाबी या सऊदीया की पोर्ट से कोई चीज़ पाकिस्तान आई या यहाँ से उस पोर्ट तक गई तो वहाँ उसकी कीमत क्या बताई गई, पाकिस्तान में उसकी कीमत क्या बताएगी, उसको इंपोर्ट करने वाला कौन था, उसका एक्सपोर्टर कौन था। तो इस सर्विलेंस के जरिए पाकिस्तान अगर 1000 अरब रुपए सालाना इजाफी रेवेन्यू कमा ले तो देखिए पाकिस्तान में कितने बड़े काम हो सकते हैं। याद रखिएगा, ब्यामीर भाषा डैम जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी लागत इस वक्त सिर्फ 2000 अरब रुपए है, यानी 2 साल का रेवेन्यू अब यहाँ से कलेक्ट कर लें तो अब अपने रिसोर्सेज से ब्यामीर भाषा डैम बना लेंगे, आपको किसी मुल्क से 1 रुपया कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शंस अल्लाह ने इस कदर ज्यादा दिए हैं, नहीं कुछ अपनी नालायकी हैं।
अब पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट्स करता है चाइना को, उसका 21% तो हम अंडर इनवॉइस कर लेते हैं, यानी कि $3.5 अरब की हमने अगर लीगल चैनल से एक्सपोर्ट्स की तो $594 मिलियन यानी कि 21% हमने बताई नहीं सरकार को। उसूलन हमने $4 अरब की एक्सपोर्ट्स की, लेकिन हमें $3.5 अरब चाइना से आए, और बाकी जो $594 मिलियन है वो हुंडी हवाला के 2 नंबर बिजनेस के चले गए। और यही वजह है कि ये हुंडी हवाला का बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो मुल्क के अंदर डॉलर स्टेबल नहीं रहता, मुल्क से डॉलर स्मगल होता है, जो असल डॉलर पाकिस्तान आना था वो आता ही नहीं, वही रुक जाता है, और हमने जो देना होता है वो हमें कर्जे लेकर देना पड़ता है। अब इस चीज़ में किसी हद तक चाइनीज़ अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। शब्बर जैदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जो कि साबिक चेयरमैन FBR रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इस इशू के साथ जब टैकल करना शुरू किया, सख्ती की, तो मुझे चाइनीज़ एम्बेसडर मिलने आए और उन्होंने कहा जी कि हमें अंडर इन्वॉइसिंग के इस इशू का इल्म है, आप मीडिया में इसको डिस्कस ना करें, आप किसी अफसर के खिलाफ एक्शन न लें, हम अपने तौर पर सिस्टम बेहतर करते हैं ताकि हमारी बदनामी ना हो। ये चीज़ क्या शो करवाती है कि वो मुल्क जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नो डाउट हमारे हर मुश्किल वक्त में काम आते हैं, लेकिन अपने मफादात पहले रखते हैं, अपनी रेपो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और हम हैं कि ना मफादात का ख्याल रखते हैं और ना हमें अपनी रेपुटेशन से कोई लेना देना होता है। उनके एम्बेसडर ने अगर ये बात की तो हमें ऑनर करनी पड़ी, क्यों? हम उनसे गाहे बगाए कर्जे इमदाद वगैरह लेते रहते हैं, हालांकि उनकी वजह से हमें हर साल 4 से 6 अरब डॉलर्स की अंडर इनवॉइसिंग सहनी पड़ती है। तो हम आज तक उस चीज़ को प्लग नहीं कर सके, यानी कि शब्बर जैदी को छोड़े हुए भी 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन 3-3.5 सालों में हमने चाइना के साथ बैठकर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि आपके पास कोई चीज़ पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चेक इन चेक आउट करे तो आप उसकी वैल्यू हमें देंगे। ये बहुत मुश्किल नहीं है, चाइना के पास सारे सिस्टम अवेलेबल है। चाइना अपने यहाँ से हर चीज़ जो गुजरती है उसकी ओरिजिनल प्राइस लिखता है, मेंशन करता है। वहाँ 2 नंबरी बहुत मुश्किल है। हमारे पास तो झटका सिस्टम है, देसी हिसाब है बहुत जगह पर, वहाँ पर नहीं। तो अगर हम अपनी ट्रेड की फिगर्स दुनिया के 8 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ शेयर करने लगे, यकीन कीजिए हम इस 1000 अरब रुपए को बासानी 2-3 साल के अंदर कमाने लगेंगे। फिर उस 1000 अरब रुपए से अगर आप मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू कर दें तो यही मुल्क कोई टूटी सड़क के साथ कोई जगह नहीं छोड़ेगा। क्यों? हमारे मुल्क में जो वफाकी तरक्याती बजट है वो 750 अरब रुपए का होता है। उस हिसाब से जब 1000 अरब रुपए हमने तरक्याती बजट में ऐड कर लिया और 1750 अरब रुपए का तरक्याती बजट पाकिस्तान हो गया, तो अब अज्यूम कीजिए कितनी सड़कें, कितनी गलियां, कितने सीवरेज, कितनी यूनिवर्सिटियां, कितने अस्पताल, कितनी मोटरवेज, कितने एयरपोर्ट्स, कितने डैम, कितने हाइड्रो पावर मंसूबे बन सकते हैं। जब ये अपने रिसोर्सेज से बनेंगे तो पाकिस्तान के अंदर दीगर चीज़ों के ऊपर टैक्सेस कम होंगे, हमें कर्जे कम लेने पड़ेंगे, और फिर उन कर्जों के ऊपर सूद जो है वो भी हमें कम अदा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने हमें दिया बहुत कुछ है, बदकिस्मती ये है कि हमें नीयतें नहीं दी। काश अल्लाह ताला हमें जूते मार कर नीयतें दे दे तो ये मुल्क इस काबिल हो जाएगा कि अपने कदमों पे खड़ा हो और दुनिया में खुददार मुल्क के तौर पर जाना माना जा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।